वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो पिछले पार्ट राजस्थान जीके का जो पार्ट स्टार्ट किया था, राजस्थान के लोक देवता पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज उस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। जो पंचपीर में सम्मिलित कुछ 5 लोक देवता थे उनके बारे में दो के बारे में बात कर लीजिए। आज और भी 3 लोक देवताओं के बारे में बात कर लेंगे, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और अब चलते हैं क्लास की तरफ। पापू जी के बारे में पहले हमने 2 लोक देवता गोगा जी और रामदेव जी के बारे में बात कर ली थी। आज पापू जी के बारे में बात करेंगे। पहले कुछ बातें जो पिछली वीडियो में पढ़ाई थी उनकी बातें कर लेते हैं। पहले सबसे पहले पंचपीर में सम्मिलित गोरा पहाड़ में ट्रिक बताई थी। गोगा जी, रामदेव जी, पै फॉर पापू जी, है फॉर हड़बू जी, मैं फॉर मेहाजी मांगलिया। इनके बारे में बात की थी। 2 लोक देवताओं के बारे में बात कर ली थी, गोगा जी और रामदेव जी। गोगा जी का मेला कहां पड़ता है? गोगा जी का मेला कब पड़ता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। रामदेव जी का मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल 2 से लेकर 11 तक। ठीक है। गोगा जी का मंदिर कहाँ है? गोगामेड़ी में, हनुमानगढ़ में। दूसरा मंदिर कहाँ है? ददरेवा चूरू में। ठीक है। और इसका जो मंदिर में एकमात्र लोक देवता जिनके मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं? प्याज चढ़ाए जाते हैं। अब कुछ और रामदेव जी के बारे में देखो। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। मेघवाल भक्त क्या थे कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह था उनके बारे में बात की थी। और उनके जो वंशज किनके थे और अवतार किसके माने जाते हैं? उपनाम के नाम से जाने जाते हैं। राम सापीर के नाम से जाने जाते हैं। इनका मंदिर कहाँ कहाँ बनाया हुआ है? 4-5 मंदिर बताया था। रोनेचा जैसलमेर वाला बनाया था, खुंडियास अजमेर में बताया था, सूरत खेड़ा चित्तौड़ में बातें की थी। ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को, सेशन को आगे बढ़ाते हुए पापू जी के बारे में बात करेंगे। पापू जी संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हैं इनके बारे में कम से कम 50-60 बात नोट करेंगे, जिससे कि सेशन होने वाला शानदार। सेशन आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। अब चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए हम पढ़ेंगे पहले पापू जी। देखो पापू जी के उपनाम कौन कौन से हैं? पापू जी की माता का नाम क्या था? पत्नी कौन थी? पिता कौन है? ठीक है। जन्म कब हुआ? घोड़ी का नाम क्या था? और प्रतीक चिन्ह क्या है? इनके बारे में बात करेंगे, जिससे कि और इसके बारे में इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके समय जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी उनके बारे में बात करेंगे। और इनके मंदिर कहाँ कहाँ बने हैं, एक एक बातों को नोट करते हुए हम इनके बारे में बात करेंगे। देखो उपनाम क्या क्या है? इन पापू जी को कहते हैं ऊंटों के देवता। क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता। एक कहते हैं रेबारी जाति का इष्ट देवता। रेबारी जाति का इष्ट देवता। ठीक है। एक बोलते हैं हाड़ फाड़ का देवता। था पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़। देखो जो रामदेव जी थे वो क्या थे? वो तंवर थे। गोगा जी वो क्या थे? चौहान थे। पापू जी क्या थे? राठौड़ थे। ये बातें आप ध्यान रखें। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ और इनकी माता का नाम क्या था और इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनके बारे में बात करेंगे। और फिर इनसे संबंधित जो भी इनके समय जो महत्वपूर्ण घटना हुई उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1239 में। कहां हुआ? कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड कहां पड़ता है? जोधपुर में। कोल्लूमंड कहां पड़ता है? जोधपुर में। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 1239 में। घोड़ी का नाम क्या था? केसर काल में।
केसर काल। किसने दी थी? देवल चारनी ने दी थी। देवल चारनी के बारे में बात करेंगे। देवल चारनी कौन थी? इसके पास गाय ये घोड़ी लेके गए थे बापू जी, इनके बारे में बात करेंगे। इनकी माता और पत्नी का नाम क्या था? माता का नाम कमलादे था, पत्नी का नाम सुप्यारदे था। सुप्यार, ठीक है। कहां की थी? अमरकोट। और अमरकोट कहां पड़ता है? पाकिस्तान। अमरकोट कहां पड़ता है? पाकिस्तान, ठीक है। देखो उपनाम कौन कौन से हैं? ऊंटों के देवता कहते हैं, रेबारी जाति का क्या कहते हैं? इष्ट देवता कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं, ठीक है। और इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? धांधल जी राठौड़ थे। पापू जी कौन से वंश थे? राठौड़ वंश थे। और इनके जो घोड़ी थी उनका नाम क्या था? केसर काल में थी, ठीक है। प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करेंगे। बाला लिए हुए अश्वारोही प्रतिमा। अश्वारोही प्रतिमा मतलब हाथ में बाला लिए हुए और घोड़े पर बैठी हुई क्या इनकी प्रतिमा है। बाईं ओर झुकी हुई पाग, बाईं ओर झुकी हुई पाग मतलब पगड़ी, ठीक है। ये देखिए उपनाम, एक उपनाम और लिखे आप इसे, प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता, ठीक है। देखिए इनसे संबंधित कौन कौन सी बातें की हमने। इन्हें क्या कहते हैं? उपनाम ऊंटों के देवता कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई, राठौड़ पापू जी कौन से वंश से थे? राठौड़ वंश से थे, ठीक है। उपनाम कौन कौन से हैं? ऊंटों के देवता कहते हैं, रेबारी जनजाति के क्या कहते हैं? इष्ट देवता कहते हैं, हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट ये भी है, प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। माता का नाम क्या दे? कमला दे। माता का नाम क्या है? कमला दे। पत्नी का नाम क्या है? सुप्यार दे। कहां की थी? अमरकोट। जहां मुम्मल कहां की थी? मुम्मल लोदरवा की राजकुमारी थी। और अमरकोट का कौन था? महेंद्र था। ये पाकिस्तान की थे, ठीक है। पिता का है, पिता का नाम दांदल जी राठौड़ है। जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी में। कहा हुआ? कोल्लूमंडी जोधपुर में। घोड़ी का नाम क्या है? केसर काल में। और इनके गुरु थे वो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। गुरु गोगा जी के गुरु गोरखनाथ, रामदेव जी गुरु बालीनाथ, इनके गुरु रूपनाथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इनके मंदिर कहां का है? इनका जन्म कहां हुआ था? कोल्लूमंड जोधपुर में। एक मंदिर तो इनका है कोल्लूमंड में। कोल्लूमंड, कोल्लूमंड कहां पड़ता है? जोधपुर में। कोल्लूमंड कहां पड़ता है? जोधपुर। एक मंदिर तो ये हो गया। दूसरा मंदिर कहां है इनका? आहाड़ में। आहाड़ सभ्यता भी है। आहाड़ सभ्यता कहां है? उदयपुर में। ये दो इनके क्या हो गए? मंदिरों। इनका मेला कब पड़ता है? मेला चैत्र महोत्सव। इंपॉर्टेंट है। चैत्र में जो अमावस्या आती है उसको क्या बढ़ता है? पापू जी का मेला बढ़ता है। आप इन बातों को नोट करें।
एक बात और इम्पोर्टेंट है, इनके जो मेले में भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, क्या लिख रहा हूं मैं इसको, मेले में भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य किया जाता है। और बच्चे के जन्मोत्सव पर भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, मतलब थाली बजाई जाती है। और लड़के के जन्मोत्सव पर थाली बजाई जाती है, लड़की के जन्मोत्सव पर सूप बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है, सूप। सूप मतलब क्या होता है, जिनापा छाजड़ बोला था, सूप मतलब छाजड़ा। लड़की के जन्मोत्सव पर सूप या छाजड़ा, और लड़के के जन्मोत्सव पर थाली बजाई जाती है। अब इनसे संबंधित देखो कुछ बातें और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, जैसे कि जो इनकी जो पत्नी थी वो अमरकोट पाकिस्तान की थी। ये पापूजी थे, इनका विवाह करने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं। वहां इनकी शादी के लिए मतलब ये फेरे लेते रहते हैं। और इनके जो बहनोई थे जिंदराव खींची, वो क्या होते हैं, जो देवल चारनी के पास गाय थी उनको मतलब लेने के लिए आ जाता है। और ये मतलब उनकी जो देवल चारनी की जो गायें थी, उनके जो देवल चारनी के पास जो गायें थी वो जिंदराव खींची उनके पास जबरदस्ती छीनने के लिए प्रयास करता है। तब इनके जो पापू जी के जो सहयोगी थे उनके पास इनको बताते हैं कि मतलब देवल चारनी ने आपको रक्षा करने के लिए कहा है। तब देवल चारनी की जो गायें थी उनको कौन लेके जा रहा था, जिंदराव खींची, जो क्या था, इनका जो पापू जी थे इनका क्या था, बहनोई था। इनका बहनोई कौन था, जिंदराव खींची। इनका बहनोई था जिंदराव खींची। वो क्या था, जो देवल चारनी थी जिसके पास पापूजी ने जो घोड़ी ली थी केसर काल में, वो किसके पास ली थी, देवल चारनी के पास थी। इनके पास जो गाय थी वो कौन छुटा के लेके जा रहा था, जिंदराव खींच ले जा रहा था। ठीक है, तब इनके पास जब संदेश पहुंचता है पापूजी के पास, इनके जो सहयोगी थे चांदा, हरमल, डेरा और सैगा थे, वो इनके पास पहुंचाते हैं संदेश की जो जिंदराव खींचे आपका बहनोई वो देवल चारनी क्या है, गायों को लेके जा रहा है। तब ये बीच में शादी के टाइम पे फेरे ले रहे होते हैं। तब इन्होंने उस टाइम जब इनके जो सूचना मिली थी उस टाइम इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे। ओनली कितने फेरे लिए थे, 3.5 फेरे। तब ये 3.5 फेरों में ही बीच में उठ कर आ जाते हैं। और कहा आ जाते हैं, इन जिंदराव खींची थे इनके पास देचू ग्राम। कौन सा ग्राम था, देचू ग्राम। देचू ग्राम पड़ता है जोधपुर में। जोधपुर में ये देचुग्राम में आ जाते हैं और अपने बहनोई जिंदराव खींची के साथ गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध करते हैं। और युद्ध में क्या हो जाते हैं, वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। मतलब इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद जो इनके जो सहयोगी थे चांदा, हरमल, डेरा और सैगा, वे इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में इनके कपड़े कहाँ ले जाते हैं, अमरकोट वहां ले जाते हैं जहां इनकी शादी हो रही थी पाकिस्तान में। वहां इनके जो सहयोगी थे वो इनके कपड़े लेके जाते हैं। इनके कपड़ों के साथ जो इनकी पत्नी थी सुप्यारदे, वो क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो इसको इतिहास में ये पहला उदाहरण था अनुमरण सती का। ये इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटना थी जिसके बारे में हमने आपको बताई। ये और अब इसके बारे में इसको नोट करेंगे। इनके जो सहयोगी थे उनके नाम भी लिख ले, फिर उनको अलग से नोट और करवा देंगे। इनके सहयोगी कौन कौन थे, चांदा, हरमल, डेरा और सैगा, ये इनके क्या थे, सहयोगी थे। जो इनके जो जब इनकी युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, तब इनके जो वस्त्र थे प्रतीक चिन्ह के रूप में कहाँ लेके गए थे, अमरकोट लेके गए थे। जो इनकी पत्नी थी उनके साथ इनकी मतलब पहले शादी के समय ये बीच में छोड़ के आ गई थी, इसलिए यहाँ 3.5 फेरे में आ गए थे। इसलिए जो रेबारी जाति के लोग होते हैं वो उन्हें कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे। यदि ये इसे आप नोट करें, जितना भी जो मैटर लिखा हुआ है बोर्ड पे स्क्रीनशॉट ले, फिर नेक्स्ट बातें आगे करते हैं।
देखिए इंपॉर्टेंट बात है, 1276 ईस्वी में देचुग्राम जोधपुर, 1276 ईस्वी में देचुग्राम जोधपुर में देवल चारणी गायों को छुड़ाते समय अपने बहनोई जिंदराव खींची के साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है, 1276 ईस्वी में देचुग्राम में देवल चारणी की गायों को छुड़वाते समय अपने बहनोई जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते समय वीरगति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। बापू जी के सहयोगी या भक्त कौन कौन से? बापू जी के भक्त या सहयोगी कौन कौन थे भाई? एक तो थे चांदा, डेरा, चांदा, डेरा, सैमल और सहगा। चांदा, डेरा, सहगा, हरमल, एक होता है परमल, हरमल था ये। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बापू जी के भक्त या सहयोगी कौन कौन से थे? चांदा, डेरा, सहगा और हरमल। ठीक है, अब देखो जो जब ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिंदराव खींची के साथ युद्ध लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए गायों को छुड़वाते समय, तब जो इनके कपड़े थे वो प्रतीक चिन्ह के रूप में जो इनके सहयोगी थे वो कहां लेके गए थे? अमरकोट, पाकिस्तान लेके गए थे। एक बात तो नोट करें आप इन्हें, बापू जी के कपड़े प्रतीक चिन्ह के रूप में इनके सहयोगी कहां लेके गए थे? अमरकोट लेके गए। इनके सहयोगी कहां लेके गए थे? अमरकोट ले गए। इन कपड़ों के साथ जो इनकी पत्नी थी सुप्यारदे, वो उनके साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। इनकी पत्नी सुप्यारदे इन कपड़ों के साथ सती हो जाती। यह अनुमरण सती का पहला उदाहरण था। यह अनुमरण सती का प्रथम उदाहरण था। एक दो बातें और नोट करें। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसके कहा जाता है? बापू जी को कहा जाता है। मारवाड़ मतलब जोधपुर के इर्द गिर्द के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं। पर्टिकुलर जिला पूछे
तो जोधपुरी आएगा। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय उष्टकला कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पापू जी को। ठीक है। और जो पापू जी के जो अनुयायी होते हैं वो कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे। पापू जी के अनुयायी बोल दो, या इनकी जो जाति थी कौन सी थी? रेबारी जाति। उनके लोग कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। 3.5 फेरे। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। देखो 1276 ईस्वी में देचू ग्राम जोधपुर में देवल चारणी की गायों को छुड़वाते इनके बहनों जिंदराव खींची। एग्जाम में पूछा हुआ है कब 1276 की घटना है। जिंदराव खींची के साथ युद्ध लड़ते हुए क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके सहयोगी कौन कौन से थे? चांदा था, डेरा, हरमल और सैगा। पापू जी के प्रतीक चिन्ह कौन लेके गए थे? इनके सहयोगी लेके गए थे। कहां लेके गए थे? अमरकोट पाकिस्तान लेके गए थे। इनकी पत्नी उन कपड़ों के साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? अनुमरण सती कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अनुमरण से। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पापू जी को लिया जाता है। पापू जी के अनुयायी कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। एक बार जो बातें हमने बोर्ड पे नोट की है उनको एक बार रिपीट और करवा देते हैं। पापू जी को क्या उपनाम कौन कौन से हैं? ऊंटों का देवता कहते हैं, रेबारी जाति का इष्ट देवता कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, हाड़ फाड़ का देवता कहते हैं। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी में कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुप्यारदे था। माता का नाम कमलादे था। ठीक है। इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। और पापू जी कौन से वंश थे? राठौड़ वंश से थे। ठीक है। और नेक्स्ट बात, इनके गुरु का नाम क्या था? रूपनाथ था। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी था। किसने दी थी? देवल चारणी ने दी थी। ठीक है। इनका मंदिर कहां बना हुआ है? कोलूमंड जोधपुर में बना हुआ है। आहड़ कहां है? उदयपुर में। 2 मंदिर बने हैं मुख्य मंदिर, कोलूमंड जोधपुर, आहड़ उदयपुर में। ठीक है। इनका मेला कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। 1276 ईस्वी में देचू ग्राम जोधपुर में जो इनके देवल चारणी की गायों को छुड़वाते हुए अपने बहनोई जिंदराव खिची के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को क्या हुए? प्राप्त हो गए। जो इनके सहयोगी थे वो कौन कौन से थे? चांदा, डेरा, हरमल और सैगा थे। और उनसे जो रिलेटेड कुछ और बातें, जो इनके जो 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 इतिहास में पहला अनुमरण सती का उदाहरण कौन से थे? इनकी जो पत्नी थी क्या नाम था? सुप्यारदे। और इनके कपड़ों के साथ क्या हो गई थी? सती हो गई थी। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको कहा जाता है? पापू जी को दिया जाता है। और इनके जो अनुयायी होते हैं वो कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। अब नेक्स्ट बात और करेंगे, जो इनसे संबंधित पापू जी की इनसे संबंधित जो भी रिलेटेड पुस्तकें थी वो किस किस ने लिखी थी, उन पुस्तकों के नाम क्या थे? जैसे पापू जी प्रकाश था, पापू जीरा छंद था, पापू जीरा गीत था, पापू जीरा सोरठा था, पापू जीरा रसावला, उनके बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं, आप इन बातों को नोट करें। इनकी पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। पहली पुस्तक थी इनकी पापू प्रकाश, पापू जीरा गीत, पापू जीरा छंद, प्रमुख रचनाएं किन किन ने लिखी है इनके बारे में आप ध्यान रखें, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। पापू प्रकाश, पापू जीरा गीत, पापू जीरा छंद, पापू जीरा सोरठा,
पापूजीरा रसावला। रसावला, ठीक है। इनके कौन कौन सी रचनाएं हैं? पापू प्रकाश हो गई, पापूजीरा गीत हो गया, पापूजीरा छंद हो गया, पापूजीरा सोठ हो गया, और पापूजीरा रसावला या दोहा लिख सकते हैं इसे आप, ठीक है। इनके जो रचयिता कौन कौन से थे उनके बारे में बात करेंगे। इनके रचयिता था आसिया मोडिया, आसिया रसावला या दोहा, ठीक है, आसिया मोडिया। इसे इनके रचयिता थे बांकीदास, बांको जैन के लगा देता बांकीदास। पापूजीरा छंद था बिट्ठू मेहा, बिट्ठू मेहा। देखो एक बिट्ठू मेहा की पहले भी रचनाएं थी गोगाजीरा रसावला, वो किन की थी? बिट्ठू मेहा की थी। सोठा था रामनाथ कविया, रामनाथ कविया। ये थे लगराज। आप इन बातों को नोट करें, एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई क्वेश्चन है ये। नोट करें आप इन बातों को। पापूजीरा रसावला, पापूजीरा दोहा लिखें, पापूजीरा दोहा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है एग्जाम में। पापू प्रकाश किसकी है? आसिया मोडिया। पापूजीरा गीत बांकीदास, पापूजीरा छंद बिट्ठू मेहा, पापूजीरा सोठा रामनाथ कविया, पापूजीरा दोहा लगराज। एक नेक्स्ट बात नोट लगा के हम नोट करेंगे, लास्ट लाइन होगी इस पापू जी के बारे में। ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर पापू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ऊंट के बीमार होने पर किसकी फड़ का वाचन किया जाता है? पापू जी का। ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ में पापू जी का कहता है, और विश्व में ऊंट लाने का श्रेय, भारत में ऊंट लाने का श्रेय किसको कहता है? अरबों को दिया जाता है, और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पापू जी का। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, रेबारी जनजाति का इष्ट देवता कहते हैं, हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। आप इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करेंगे अब, जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट प्राप्त हो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेगी। अब और नेक्स्ट लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट लोक देवता के बारे में, हड़बुज के बारे में कुछ बातें करेंगे, जिनसे कि एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन बनने के लायक होंगे, वो आपको बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट लोक देवता जो पंचपीर में सम्मिलित है, हड़बुजी। क्या नाम इनका? हड़बुजी। हड़बुजी से रिलेटेड कुछ बातें और करेंगे। इनके उपनाम कौन कौन से हैं? इन्हें चमत्कारी पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? चमत्कारी पुरुष।
एग्जाम में पूछा जाता है। एक इन्हें कहते हैं शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता के नाम से। चमत्कारी पुरुष कहते हैं, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं, और एक अन्य नाम और है उपनाम में इनका, एक इन्हें समाज सुधारक के नाम से जब जाना जाता है। तो एक बात और लिख ले, समाज सुधारक। ठीक है, फिर इनके जन्म के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म कहां हुआ? भूडेल में हुआ। कहां हुआ? भूडेल, भूडेल गांव। और भूडेल गांव कहां पड़ता है? नागौर में। ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ? भूडेल, नागौर में हुआ। इनके उपनाम कौन कौन से हैं? चमत्कारी पुरुष है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता है, समाज सुधारक है। इनके गुरु का नाम क्या था? वाहन कौन सा था? और इनका मंदिर कहां बना है, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, गुरु थे ये, इनके गुरु थे बालीनाथ। क्या थे? बाली। हड़बू कौन थे? हड़बू तंवर थे। हड़बू कौन थे? तंवर थे। रामदेव जी भी कौन थे? तंवर थे। गोगा जी कौन थे? चौहान थे। ठीक है, और पापू जी क्या थे? राठौड़ थे। गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी क्या थे? मौसेरे भाई। मौसेरे भाई थे। रामदेव जी क्या थे? मौसेरे भाई थे। ठीक है, इनका वाहन क्या था? वाहन इनका था सियार। वाहन क्या था? सियार। शीतला माता का वाहन क्या होता है? गधा होता है। इनका वाहन क्या है? सियार है। ठीक है, इनका मंदिर कहां बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है बेगटी। कहां बंधा हुआ है? बेगटी। वाहन क्या है इनका? सियार है। बेगटी कहां पड़ता है? जोधपुर में। बेगटी कहां पड़ता है? जोधपुर में। ठीक है, इनका मंदिर कहां है? बेगटी में। ये एक बार एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, हड़बू जी थे वो किसके समकालीन थे? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हड़बू जी किनके समकालीन थे? हड़बू जी समकालीन थे राव जोधा के। ये क्वेश्चन नोट लगा के लिखें आप। हड़बू जी समकालीन थे राव जोधा के। हड़बू जी किनके समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। मंदिर क्या है इनका? बेगटी जोधपुर में इनका मंदिर है। वाहन क्या है इनका? सियार है। मौसेरे भाई किसके थे? रामदेव जी के। इसलिए इनके जो गुरु थे वो बालीनाथ थे, और रामदेव जी के गुरु भी क्या थे? बालीनाथ थे। जन्म कहां हुआ? भूडेल गांव, नागौर में। उपनाम क्या है? चमत्कारी पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। शकुन शास्त्र के क्या है? ज्ञाता है। समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं। एकमात्र लोक देवता जिनके मंदिर में बैलगाड़ी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। एक बात नोट लगा के नोट करेंगे, एकमात्र लोक देवता जिनके मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। एकमात्र लोक देवता जिनके मंदिर में इनकी क्या की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। आप इन बातों को नोट करें। लोक देवताओं के बारे में, हड़बू जी के बारे में एक बार रिपीट करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे।
उपनाम कौन कौन से हैं? चमत्कारी पुरुष के नाम से जाना जाता है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता के नाम से जाना जाता है, और इन्हें क्या कहते हैं? समाज सुधारक कहते हैं। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? बुडेल गांव नागौर में हुआ था। गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ था। रामदेव जी क्या थे? मौसेरे भाई थे। इसलिए जो इनके गुरु थे वो ही किनके गुरु थे? हड़भुज के गुरु थे। वाहन कौन सा होता है इनका? सियार होता है। मंदिर कहाँ बना है? बेगटी जोधपुर में बना हुआ है। हड़भुज किसके समकालीन थे? राव जोधा के। राव जोधा कौन था? जोधपुर को बसाने वाला कौन था? राव जोधा। कब बसाया था? 1459 में बसाया था। कब बसाया था? 1459 में। अभी जो एग्जाम लगी थी उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, राव जोधा ने कौन से शहर को बसाया था? जोधपुर। कब बसाया? 1459 में। एकमात्र लोक देवता जिनके मंदिर में किनकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हड़भुज जी कौन थे? तंवर थे। रामदेव जी कौन थे? तंवर थे। गोगा जी कौन थे? चौहान थे। रामदेव जी कौन थे? तंवर थे। पापू जी कौन थे? राठौड़ थे। ठीक है। नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करेंगे, मेहाजी मांगलिया। नेक्स्ट लोक देवता मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी क्या है? मांगलिया। साकला जो राजपूत थे उनमें प्रचलित लोक देवता कौन थे? मेहाजी मांगलिया। इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनका मंदिर कहाँ है? इनका जन्म और मंदिर दोनों एक ही जगह है, बापड़ी गांव जोधपुर में है। इनके घोड़े का नाम क्या था? किरट काबड़ा था। मेला का पड़ता है इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। जब जन्माष्टमी बनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या बनाई जाती है? जन्माष्टमी बनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला पड़ता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को उनके मेले से एक दिन पहले इनका क्या पड़ता है? मेला पड़ता है। और एकमात्र लोक देवता जिनके वंश पुजारी अपने वंश में क्या नहीं करते? वृद्धि नहीं करते। इनसे संबंधित कुछ छोटी मोटी 4-5 बातें नोट करेंगे, फिर अन्य लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे। इन्हें क्या कहते हैं? साखला राजपूतों के प्रचलित लोक देवता, प्रचलित या प्रसिद्ध लोक देवता। ठीक है। मंदिर व जन्म कायन का जन्म बापणी गांव, और बापणी गांव कहां पड़ता है? जोधपुर में। और बाप गांव भी कहां है? जोधपुर में, जो क्या है? खारे पानी की झील है। ठीक है। मंदिर में जन्म कहां हुआ था? बापणी में। इनके घोड़े का नाम क्या था? किरट काबड़ा। किरट काबड़ा। मेला कब पड़ता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला पड़ता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला पड़ता है। इनके जो लोक देवता के जो पुजारी वो कभी अपने वंश में क्या नहीं करते? वृद्धि नहीं करते। एक बात लास्ट इंपॉर्टेंट लगा के आप लिखे, नोट लगा के, एकमात्र लोक देवता जिनके पुजारी कभी अपने वंश में वृद्धि नहीं करते।
ये बात एग्जाम में पूछी हुई है। एकमात्र कौन से लोक देवता जो अपने वंश में वृद्धि नहीं करते, जिनके पुजारी वो कौन से हैं? मेहाजी, मांगलिया। साकला राजपूतों के क्या है? प्रसिद्ध लोक देवता है। जन्म व मंदिर कहाँ है? बापनी गांव जोधपुर में। घोड़े का नाम क्या है? किरड काबरा। घोड़े का नाम क्या है? किरड। मेला इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। भाद्रपद कर्षण अष्टमी को क्या पड़ता है? इनका मेला पड़ता है। भाद्रपद कर्षण नवमी को किनका पड़ता है? गोगा जी का मेला पड़ता है। भाद्रपद से शुक्ल 2 से 11 तक किनका पड़ता है? रामदेव जी का मेला पड़ता है। चैत्र अमावस्या को पापू जी का पड़ता है। और मेहाजी मांगलिया का पड़ता है भाद्रपद कर्षण अष्टमी को इनका मेला पड़ता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बापने। इनका मंदिर भी कहाँ बना हुआ है? जोधपुर में बना हुआ है। ठीक है। पापू जी का मंदिर भी कहाँ बना हुआ है? कोल्लूमठ जोधपुर में बना हुआ है। दूसरा मंदिर आहड़ उदयपुर में बना हुआ है। रामदेव जी का मंदिर रोनेचा जैसलमेर में बना हुआ है। गोगा जी का मंदिर ददरेवा चूरू में बना हुआ है। दूसरा मंदिर गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के। आप इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट अन्य जो लोक देवता है उनके बारे में बात करेंगे। पंचपीर में जो लोक देवता थे उनकी बातें तो कंप्लीट हो गई। अब और भी अन्य लोक देवता है उनके बारे में बात करेंगे। ज्यादा बड़े बस ये पंचपीर वाले लोक देवता है उनके बारे के बाद, उनके बाद छोटे लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे। वीर कल्ला राठौड़। वीर कल्ला राठौड़। वीर कल्ला राठौड़। उपनाम कौन से इनके? शेषनाग का अवतार। शेषनाग का अवतार कहते हैं इसे। ठीक है। कामदज के नाम से जाना जाता है। चतुर्भुज देवता। चतुर्भुज देवता इसलिए कहते हैं, इनके 4 क्या थे? हाथ के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? चतुर्भुज देवता के रूप में जाने जाते हैं। दक्षिणी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता। दक्षिण राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता। शेषनाग का अवतार कहते हैं, कामदज कहते हैं, चतुर्भुज देवता कहते हैं और दक्षिण राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था और इनके गुरु का नाम क्या था, इनके बारे में बात करेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। कहां हुआ था? सामियाना गांव, मेड़ता नागौर। सामियाना ये गांव का नाम है, मेड़ता तहसील है और जिला कौन सा है? नागौर। ठीक है। 1544 ईस्वी में इनका सामियाना मेड़ता नागौर में क्या हुआ? जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम क्या था? भैरवनाथ। गुरु का नाम क्या था? भैरवनाथ। इनके गुरु क्या थे? भैरवनाथ थे। इनका जन्म कब हुआ? 1544 ईस्वी में हुआ। सामियाना मेड़ता में हुआ। इनका मंदिर कहां बना हुआ है उनके बारे में बात करेंगे। गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ है। ठीक है। और इसके मंदिर कहां बना हुआ है? सामलिया डूंगरपुर। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मंदिर कहां हुआ है? सामलिया। ये सामियाना है, ये सामलिया है। सामलिया कहां है? डूंगरपुर। ठीक है। मंदिर का इनका सामलिया। एकमात्र लोक देवता जिनके मंदिर में केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। एकमात्र लोक देवता जिनके मंदिर में केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। केसर व क्या चढ़ाई जाती है? अफीम चढ़ाई जाती है। एकमात्र ऐसी लोक देवी कौन सी है जिनके दीपक से केसर टपकती है? आई माता बिलाड़ा जोधपुर। सिरवी जाति क्या है वो?
कुल देवी बताया हुआ है एग्जाम में, पहले भी आया हुआ है, और जो पिछली लास्ट ईयर की लास्ट जो वीडियो बताई थी राजस्थान की लोक देवी है उनके बारे में, इसके बारे में बता हुआ है। इनकी जो सिद्धपीठ है और इनकी जो छतरी है वो कहां बनी हुई है? इनकी छतरी देखे पहले, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। छतरी कहां है? चित्तौड़गढ़। एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें कृषि की जा सकती है, कौन सा दुर्ग है वो? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। सिद्धपीठ भी कहां है कि? रनेला। सिद्धपीठ कहां है इनकी? रनेला। और रनेला कहां पड़ता है? चित्तौड़। देखिए आप इन्हें वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। उपनाम कौन कौन से हैं? शेषनाग का अवतार कहते हैं, कामध्वज कहते हैं, चतुर्भुज देवता कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान का क्या कहते हैं? प्रसिद्ध लोक देवता। जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? सामियाना मेड़ता नागौर में हुआ था। गुरु का नाम क्या था? भैरवनाथ था। इनके मंदिर कहां है? सामलिया डूंगरपुर में। एकमात्र लोक देवता जिनके मंदिर में क्या चढ़ाई जाती है? केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। एकमात्र ऐसी लोक देवी जिसके दीपक से केसर टपकती है, आई माता, बिलाड़ा माता। कहां है? जोधपुर में। ठीक है, बताई हुई आपको। छतरी कहां है इसकी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सिद्धपीठ कहां है? रनेला, चित्तौड़गढ़ में। एक इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटना है वो देखो, 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या हुआ? जो हनुमान पुल है और भैरव पुल है, उन दोनों के बीच में अकबर से लड़ते हुए वीरगति क्या हो गए थे? प्राप्त हो गए थे। ये बात इंपॉर्टेंट है जो इतिहास में एग्जाम में कई बार पूछी हुई है। जो वीर कला राठौड़ थे 1568 में, इनकी मृत्यु कौन से किले में हुई थी? चित्तौड़गढ़ किले में। एक बात ये और नोट करें, आप इन्हें नोट करें। नेक्स्ट इससे संबंधित जो बातें हैं वो करेंगे, वो लिख देते हैं। अभी जो बताई थी 1568 वाली, उसके बाद नेक्स्ट लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे। देखें आप, पंद्रह सौ 68 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य अकबर के साथ, मुगल बादशाह अकबर के साथ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो। यह एग्जाम में लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछी हुई है। 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य अकबर के साथ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। जहां इन दोनों की क्या बनाई गई है? छतरी बनी हुई है, जयमल और उसका चाचा की। जहां इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। किसकी बनी हुई? एक तो वीर कला राठौड़ की, वीर कला जी। एक बनी हुई है इनके चाचा जयमल की। आप इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट लोक देवता देवनारायण जी के बारे में बात करेंगे। देवनारायण जी के उपनाम कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। जन्म कहाँ हुआ था इनका, इनका बचपन का नाम क्या था और इनके माता पिता का नाम क्या था, प्रतीक चिन्ह कौन सा है, घोड़ा का नाम क्या है और प्रतीक चिन्ह क्या है, और इनके संबंधित कौन कौन सी इनके समय जो घटनाएं घटी है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखें आप इसे,
देवनारायण जी। देवनारायण जी को क्या कहते हैं? आयुर्वेद का ज्ञाता कहते हैं, विष्णु का अवतार कहते हैं, और गुर्जर जाति का क्या कहते हैं? आराध्य देवता कहते हैं। ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह था। माता का नाम, पिता का नाम क्या था? सवाई भोज था। माता का नाम सेडू खटाणी था। ठीक है। उनसे संबंधित कुछ बातें करेंगे। देव नारायण जी। उपनाम? आयुर्वेद के ज्ञाता। गुर्जर जाति के आराध्य देवता। गुर्जर जाति के आराध्य देवता। आयुर्वेद के ज्ञाता है। गुर्जर जाति क्या है? आराध्य देवता है। विष्णु का क्या कहते हैं? अवतार कहते हैं। विष्णु का अवतार कहते हैं इन्हें। एक जो राजपूत शासक था सांगा, राणा सांगा का क्या कहते हैं? आराध्य देवता। राणा सांगा क्या कहते हैं? आराध्य देवता। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। बचपन नाम क्या था? उदय सिंह था। इनके पिता का नाम क्या था? सवाई भोज था। पिता का नाम क्या था? सवाई भोज था। माता का नाम क्या था? सेडू खटाणी। सेडू खटाणी। आप इन बातों को नोट करें। इनसे संबंधित और कुछ 2-4 बातें और बात करेंगे, फिर ये इनके बारे में जो भी संपूर्ण जानकारी वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो, इनका जन्म कहाँ हुआ था? गौड़ ददड़ावत। कहाँ पड़ता है? आसिंद में पड़ता है। और आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गौड़ ददड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। ठीक है। इनका पत्नी का नाम क्या था? और इनका प्रतीक चिन्ह और घोड़े के बारे में बात करेंगे। पेमल दे, पीपल दे लिखे, कई किताबों में पीपल दे रखा है, ऑथेंटिक किताबों में पीपल दे लिखे। ठीक है। इनका घोड़े का नाम लीलागर। ठीक है। इनके घोड़े का नाम क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है इनके? सर्प। इनके जो मंदिर होता है उनके प्रतीक चिन्ह क्या बने रहते हैं? सर्प बने रहते हैं। इनके मंदिर में क्या है, एक नोट लगा के ये बात इंपॉर्टेंट है, इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती। जो बड़ी ईंटें होती हैं उनकी नीम की पत्तियों से क्या की जाती है? पूजा कहते हैं। बड़ी बड़ी ईंटों की नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट है। और जिस मंदिर में मूर्ति नहीं होती
उस मंदिर में जब मूर्ति लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, जो वास्तविक मूर्ति होती है उसे क्या कहते हैं, पनोरमा कहते हैं। ये बात भी कई अच्छी क्वेश्चन है, मतलब पनोरमा क्या है? पनोरमा जो मंदिर में जब मूर्ति नहीं होती तब उसके समय जो मूर्ति जो उनकी जो रियल मूर्ति है वो लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, पनोरमा कहते हैं। 2 सितंबर 1992 को क्या हुआ, जो देवनारायण जी की क्या हुई डाक टिकट जारी हुई। कितने रुपए की हुई? 5 रुपए की क्या हुई, डाक टिकट जारी हुई। ये बात और इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर, इंपॉर्टेंट बात है 1992 को 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। क्या जारी की गई? डाक टिकट जारी की गई। जो इनकी फड़ है उनका फड़ का वाचन कौन करते हैं? फड़ वाचन बगड़ावत गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। क्या करते हैं? इनके फड़ का, इनके फड़ के समय वाचन किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र। आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? जंतर वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। ठीक है। और इनसे संबंधित एकमात्र लोक देवता जिनकी सबसे लंबी तो फड़ है और सबसे छोटी फड़ है 2 गुणा 2 सेंटीमीटर की। देखें, सबसे लंबी फड़ किनकी है और सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की। सबसे लंबी वह सबसे छोटी 2 गुणा 2 सेंटीमीटर, 2 बाई 2 की। देवनारायण जी की फड़ कितनी है? 2 गुणा 2 सेंटीमीटर की। ठीक है। इनके जो मंदिर है उनके बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद ये इनसे संबंधित जो भी बातें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। इनके मंदिर देखो, यहां लिख लेते हैं इनके मंदिर। एक तो इनका मंदिर है, इनका जन्म कहां हुआ था? गोड ददड़ावत, कहां है? आसिंद भीलवाड़ा में एक तो मंदिर। ठीक है। एक इनका मंदिर है देव डूंगरी, सांगा ने बनवाया था भाई। ये सांगा के क्या थे? ये आराध्य देवता थे। ठीक है। देव डूंगरी कहां है? चित्तौड़ में। किसने बनवाया था? ये सांगा ने बनवाया था। सांगा के आराध्य देवता कौन थे? देवनारायण जी। 3rd मंदिर देवधाम जोधपुरिया, इंपोर्टेंट, देवधाम जोधपुरिया कहां पड़ता है? ये टोंक। कहां है? टोंक। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एक इनका लास्ट मंदिर बना हुआ है, अजमेर में बना हुआ है, देवमाली ब्यावर अजमेर में। इस मंदिर को यहां नोट करें, देवमाली ब्यावर, और ब्यावर कहां है? अजमेर। बंदूकें कहां की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। तलवारें कहां की प्रसिद्ध है? सिरोही की। मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? पाली की। आपको इसको जो भी ये दे रखा है इसको मटेरियल को नोट करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें। नोट करें आप इन्हें। जो देवधाम जोधपुर है, ये जो इनका मंदिर है 3rd मंदिर जो टोंक में बना हुआ है, यहां इन्होंने अपने शिष्यों को क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। ये कई बार पूछा हुआ है। जो देवनारायण जी थे अपने शिष्यों को उपदेश कहां दिए? देवधाम जोधपुरिया टोंक। नोट करें आप इन्हें। बंदूकें कहां की प्रसिद्ध? ब्यावर की। मेहंदी कहां की प्रसिद्ध? सोजत पाली की। लाल मेहंदी कहां की प्रसिद्ध? गिलुंड राजसमंद की। नेक्स्ट बात, तलवारें कहां की प्रसिद्ध? सिरोही की। पंजा नसवार कहां की प्रसिद्ध? ब्यावर की। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और सब्सक्राइब करना न भूलिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करना न भूले, तथा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्स की पीडीएफ भी वहां से उपलब्ध हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।